So hello traders, welcome to my YouTube channel Trade with Wilfred. I hope that you guys are doing good. So guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिन बार ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है, हाउ कैन वी यूज़ पिन बार ट्रेडिंग सेटअप्स इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस. सो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना. और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द updates about my future videos. And if you like my content, kindly share this video and do like this video as well. तो अब चलते हैं अब अपने सिस्टम पे. तो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है उनको बोलते हैं हम पिन बार्स. ओके, सो पिन बार बेसिकली होते क्या है? पिन बार वो होते हैं जिसमें एक कैंडल स्टिक की जो बॉडी होती है वो छोटी होती है इन कंपैरिजन टू इट्स विक. ओके, सो हम देखते हैं पहले तो बॉडी क्या होती है और विक क्या होती है. सो गाइस, ये ग्रीन पार्ट जो है तो बोलते हैं हम बॉडी. ठीक है, ये होती है विक. कई लोग इसको टेल भी बोलते हैं. ठीक है, सो अगर जैसे आप देख पा रहे होंगे, दो टाइप की कैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ग्रीन कैंडल और एक लाल कैंडल. सो ग्रीन कैंडल का जो मतलब होता है वो होती है बुलिश कैंडल, और रेड कैंडल जो होती है वो होती है बेरिश कैंडल. ओके, सो आप जानते हैं इसकी साइकोलॉजी के बारे में, इन कैंडल्स की साइकोलॉजी के बारे में. सो जैसे कि आप इस कैंडल को देख पा रहे होंगे, इसकी विक जो है वो बहुत लंबी है. ठीक है, और जो इसकी बॉडी है वो बहुत छोटी है. ठीक है, सो यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, ये है ओपन प्राइस. इस स्टॉक का ओपन प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है. पेन भी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा. क्लोज प्राइस है, ये है लो प्राइस स्टॉक का. सो जैसे कि आप जानते हो कि हर टाइम फ्रेम में अलग अलग कैंडल स्टिक्स बनती है. तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक दिन की कैंडल स्टिक है. ठीक है, तो ये हो गया लो प्राइस. सो ये हो गया लो प्राइस. ठीक है, सो इस कैंडल की साइकोलॉजी अब समझने की हम कोशिश करते हैं. इस कैंडल में क्या हुआ, स्टॉक खुला और स्टॉक में आई बहुत ज़्यादा सेलिंग. ओके, सो सेलिंग के चक्कर में स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत नीचे चले गया. बट एट द सेम टाइम बायर्स कम्स इन एंड उन्होंने स्टॉक का प्राइस को ऊपर. सो एट द सेम टाइम बायर्स कम्स इन एंड वो स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले गए. जो कैंडल लाल में बंद होनी चाहिए वो कैंडल ग्रीन में बंद हुई थी. ऑल्दो ओपन और क्लोज प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, पर डे लो और जो क्लोजिंग प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होगा. ठीक है, सो ये जो ओपन प्राइस होगा वो है 10 रुपये, जो डे लो है वो है 3 रुपये, और जो क्लोज हुआ है स्टॉक वो हुआ है 11 रुपये. सो आप देख रहे हो कि 11 रुपये पे क्लोज हुआ है, 10 इसका था, और आई गेस 3 रुपये या 4 रुपये हम इसका लो मान लेते हैं. 4 रुपये इसका लो है, मान लेते हैं इसका लो. ठीक है, तो आप ये देखिए कि ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर डे लो और डे क्लोज में कितना फ़र्क है. 11 रुपये का स्टॉक, 11 रुपये पे स्टॉक बंद हुआ है, और डे लो जो है वो स्टॉक ने 4 रुपये बनाया है. सो इमेजिन कि कितना बड़ा गैप आ सकता था यहाँ पे. ठीक है, तो ऐसी हम बेरिश साइड में बात करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, ये बेरिश कैंडल है. ठीक है, तो ये हो गया इसका. तो गाइस ये देखो, अगर बेरिश कैंडल की बात करेंगे तो ये इसका ओपन प्राइस है. ठीक है, ये ओपन प्राइस मान लेते हैं, ये क्लोज प्राइस है. ठीक है, ये इसका डे लो है, डे हाई है, सॉरी, ये इसका डे हाई है. ठीक है, और ये इसका डे लो है, तो ये है डे लो. ठीक है, तो अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ 11 रुपये पे मान लो, क्लोज करा 10 पे. ठीक है, और जो वो हाई गया था वो था 18 रुपये. तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस जो है वो 18 रुपये तक गया, और 18 रुपये के जाने के बाद उसमें सेलिंग आई. ठीक है, सेलिंग आने के चक्कर में 18 से स्टॉक क्लोज हुआ 10 रुपये पे. तो सोच रहे हो 11 से 18, 18 से 10, तो कितना फ़र्क हो गया इसमें, राइट. सो ये सब चीज़ें हमें बताती है कि मार्केट में या किसी स्टॉक में बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है. पर इंडिविजुअली खाली हम कैंडल स्टिक्स के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते, हमें और भी पैरामीटर्स देखने होते हैं. तो देखते हैं वो सब पैरामीटर्स क्या होंगे और कैसे हम इसको एक ट्रेडिंग सेटअप में कन्वर्ट करेंगे. इस कैंडल को हम ट्रेडिंग सेटअप में कन्वर्ट करेंगे. तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, मार्केट में 3 टाइप की मूवमेंट होती है. एक होती है साइडवेज, एक होती है अप ट्रेंडिंग, एक होती है डाउन ट्रेंडिंग. ओके, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर मार्केट साइडवेज, अगर कोई स्टॉक साइडवेज है
So by using pin bar trading setup, how can we enter in that stock, okay, and what will be the stop loss for that stock, okay. So guys, जैसे कि आप देख पा रहे हो जी, ये हेवल्स का चार्ट है यानी ये वन डे का चार्ट है। सो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये था सपोर्ट। ये अगर इस लेवल को आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, अगर इस लेवल को देख पा रहे होंगे, पूरा ये लेवल जो है, ये जो लेवल है, ये पूरा सपोर्ट है इसका, ठीक है। यहाँ से देखो बार बार स्टॉक जो है ऊपर की साइड जाता है, 3-4 बार स्टॉक ने कर चुका था और स्टॉक दोबारा आया नीचे और यहाँ पे जो है पिन बार कैंडलस्टिक स्टॉक ने बनाई और उसके बाद स्टॉक 3-4 दिन तक यहाँ रहा। और आज स्टॉक का प्राइस अगर हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ एंट्री लेते, फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ एंट्री लेते, ठीक है, 1100 पे हम एंट्री लेते और स्टॉप लॉस होता हमारा 1025 का। राइट नाउ द स्टॉक इज एट, लेट मी चेक, सो द स्टॉक प्राइस राइट नाउ इज अराउंड 1295। सो हमने एंट्री ली थी कितने पे, 1100 के करीब पे। स्टॉक है अराउंड 1300 और हमारा स्टॉप लॉस क्या लगता, 75 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस लगता और हमारा जो टारगेट है, सो गाइस हमारा स्टॉप लॉस जो इस ट्रेड में लगता वो लगता 75 रुपीज़ और राइट नाउ द स्टॉक इज अप बाय 200, अराउंड 200 रुपीज़, ओके। सो ये तो साइडवेज मार्केट की बात हो गई, ये तो सपोर्ट की बात हो गई। अब लेट्स चेक कि हम रेजिस्टेंस में कैसे काम करेंगे। अगर कोई स्टॉक रेजिस्ट कर रहा है, साइडवेज है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। सो गाइस ये ONGC का स्टॉक है और ये देखो इसने अपने रेजिस्टेंस पे जाके बेसिकली क्या करा, यहाँ से स्टॉक बार बार पलटता था, 1, 2 और ये तीसरा टाइम था, स्टॉक ने ये प्राइस हिट करा 195 का। यहाँ पे बाइंग आई, बाइंग आने से स्टॉक का प्राइस गया 195 एंड एट द सेम टाइम सेलिंग आई और स्टॉक का प्राइस कहाँ क्लोज हुआ, 164 रुपीज़ पे। ये मंथ का चार्ट है। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पिन बार्स होती है वो हर जगह काम करती है, हर टाइम फ्रेम पे काम करती है, पर जितना ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जो कैंडल स्टिक्स होती है वो वहाँ पे अच्छा ज़्यादा काम करती है। तो यहाँ पे देखो आप ONGC में 1 मंथ के चार्ट में पिन बार बना, पिन बार बनने के बाद स्टॉप लॉस जो हम एंट्री लेते हैं स्टॉक में वो लेते 165 पे, हमारा स्टॉप लॉस लगता 196 का और स्टॉक गया था नीचे 120। तो ऐसी अगला एग्जांपल है, ये कोटक महिंद्रा बैंक है, ये कोटक महिंद्रा का वन डे का चार्ट है। आई होप दैट इट इज़ विजिबल टू यू। यहाँ पे कोटक महिंद्रा ने पिन बार, कोटक महिंद्रा के चार्ट में पिन बार बना एट रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे पिन बार बना, ये देखो ये पिन बार बना और उसके बाद स्टॉक का प्राइस देखो कितना नीचे गया। ये देखो ये सारा स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ से पिन बार बनने के बाद अगर हम यहाँ एंट्री लेते, स्टॉक का प्राइस देखो कितने नीचे तक गया, ठीक है। तो दूसरे स्टॉक्स पे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरे स्टॉक्स में अगर आप बात करेंगे कि सो गाइज अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो साइडवेज मार्केट की बात कर रहे थे और ऐसा भी नहीं है। मैं प्राइस एंड एक्शन यूज़ कर सकता हूँ, दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग यू अबाउट प्राइस एंड एक्शन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे क्या जब पिन बार आपको दिखेगा तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। आप कोई भी इंडिकेटर जो यूज़ करते हो आप उसको लगा के और पिन बार को लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। इंडिविजुअली आप पिन बार के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते, आप कोई ना कोई और इंडिकेटर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लो। आई मीन पिन बार जनरली हमें यही बताता है कि जो साइकोलॉजी है, ठीक है, प्राइस की जो मूवमेंट है वो कैसी हो रही है, पर उसको कंफर्म करने के लिए आपको दूसरा एक इंडिकेटर भी चाहिए। सो अभी तक हम साइडवेज मार्केट की बात कर रहे थे, अब ट्रेंडिंग स्टॉक की बात करते हैं। सो गाइस ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है और ये चार्ट जो है वो अल्ट्राटेक का चार्ट है, वन डे का चार्ट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टॉक ने क्या करा, यहाँ पे स्टॉक ये लेवल नहीं तोड़ रहा था, ठीक है, ये लेवल तोड़ता था पर दोबारा नीचे आ जाता था, ठीक है, दोबारा ऊपर गया स्टॉक और उसके बाद जो है जब अपने वो सपोर्ट पर आया वहाँ पे दोबारा पिन बार कैंडल बनाई है देखो, और उसके बाद स्टॉक का प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गया। तो गाइस अभी हमने बात करी अप ट्रेंड इन स्टॉक की, ठीक है, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आइशर का चार्ट देखते हैं तो ये भी वन डे का चार्ट है। यहाँ पे स्टॉक ने क्या करा, ऑलमोस्ट डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद स्टॉक ने वो लेवल ब्रीच करके स्टॉक नीचे आ गया। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे जब स्टॉक नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे उसने
पिन बार बनाया, पिन बार बनाने के बाद देखो स्टॉक ने कभी भी वो प्राइस टच नहीं करा और वहाँ से स्टॉक जो है वो हमेशा नीचे ही है। फॉर द मीन वाइल आई मीन फॉर द टाइम बिंग स्टॉक नीचे ही था, बट उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल आया और स्टॉक जो है वो ऊपर चलेगा। पर अगर आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ ट्रेड लेते 3492 पे स्टॉप लॉस होता आपका, आपकी एंट्री जो होती वो होती 3269 से लेकर स्टॉक गया नीचे 2853, तो मतलब 100-200 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, बट आपकी जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा होगा, जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत बड़ा होगा। 1:4 के रिवॉर्ड में हम काम कर सकते हैं। सो यहाँ हमने चारों मार्केट की बात कर ली, जो है साइडवेज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हम कैसे काम कर सकते हैं, और अप ट्रेंडिंग एंड डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में हम कैसे काम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ पिन बार ट्रेडिंग सेटअप। हाउ कैन वी एंटर दैट ट्रेड यूजिंग पिन बार ट्रेडिंग सेटअप। ओके गाइस, सो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको और सेटअप्स बताऊंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।